इस देश में अब तक सिर्फ 2 ही राष्ट्र कवि हुए हैं। उनमें से एक सबसे फेमस हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। तो आज जैसा कि सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पर, तो रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता जो है यहाँ पर प्रासंगिक होती है और उस कविता का शीर्षक है गांधी। उसकी कुछ पंक्तियाँ मैं आपको बताना चाहूँगा और वो लाइनें ये हैं कि तूफान मोटी नहीं महीन आवाज़ से उठता है, जो मोम के दीपक के समान एकांत में जलता है और बाज नहीं कबूतर की चाल से चलता है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे आप समझिए कि ये जो प्रोटेस्ट है इसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ। एक इंस्टाग्राम के मीम पेज से हुआ। एक सोशल मूवमेंट था ये, जो ऑनलाइन इंस्टाग्राम ट्विटर इन सब जगहों पर स्टार्ट हुआ, लेकिन ये इतना धीरे धीरे आगे बढ़ता गया कि आज जाकर के ये एक इतना बड़ा आंदोलन बन चुका है कि इतने हज़ारों लोग आज जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं। और कोई भी आंदोलन इसी तरह से स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग में किसी को उम्मीद नहीं होती कि इतना बड़ा कुछ हो सकता है, लेकिन धीरे 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 इसमें एक एक करके लोग जुड़ते गए। स्टार्ट हुआ स्टूडेंट्स के साथ, लेकिन स्टूडेंट्स के साथ धीरे धीरे उनके गार्जियन जुड़ते गए, और जो लोग पढ़ाई नहीं करते हैं या उनसे इन चीज़ों से कोई वास्ता नहीं है, वो भी इस देश के भविष्य और बच्चों के भविष्य के खातिर धीरे धीरे जुड़ते गए और कई सारे संगठन इसमें पार्टिसिपेट करते गए। और आज ये मूवमेंट इतना बड़ा हो चुका है कि सरकार ने इतनी सारी व्यवस्था कर दी है। आपने सोशल मीडिया पर देखा ही होगा, कितने सारे पुलिस वाले, आर्मी के ऑफिसर 24 घंटा डेरा डाले हुए हैं कि कहीं कुछ उल्टा सीधा या भगदड़ या और कोई भी वायलेंस वाली घटना नहीं हो जाए। और इसी बीच सोनम वांगचुक जी को जिस तरह से मंच से लेकर जाया गया पुलिस वालों के द्वारा, उससे बहुत सारे लोग परेशान भी हुए कि ऐसे कैसे, कि ज़बरदस्ती उठा ले गए। लेकिन हालांकि कोई उसमें बहुत चिंता करने वाली घटना नहीं हुई, उनको हॉस्पिटल ही ले जाया गया। लेकिन ये बताता है कि कोई भी काम जब धीरे धीरे किया जाता है तो वो लंबे समय तक चलता है। और अगर कोई व्यक्ति बहुत एग्रेसिवली अगर कोई काम करना चाहता है तो वो जितना तेज़ी से वो आगे बढ़ता है उतनी जल्दी नीचे गिर जाता है। इसलिए ये कविता उस समय भी प्रासंगिक थी जब ये लिखी गई थी, और आज भी प्रासंगिक है और हमेशा से ही प्रासंगिक रहेगी।